ये 25 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट वार्निंग न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से ली गई जानकारी फैक्ट के साथ आपके सामने रखूंगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में जा रहा है। वो बोला है कि मैं अपने देशवासियों को जितने भी हो सकूंगा वो उसके बारे में बताऊंगा, और जो फिलिस्तीन को मान्यता जो देश दिया है उनको निंदा करूंगा। उनको बताऊंगा कि जो बच्चे को मारते हैं, अब ज़मीन हड़पते हैं, उनको आप किस तरह फिलिस्तीन को आज़ाद कर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, ये खुद ज़मीन हड़पता है, खुद बच्चे को मारता है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमारा देश सही है। ये खुद गाजा के ज़मीन पे कितना सालों से कब्जा करके बैठा हुआ है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि जो देश उस फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं वो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना अच्छा है, मैं अपने नागरिकों को हमेशा चाहता हूँ, नागरिकों के बारे में बताऊंगा कि हमारा देश सही है। अब बताइए मेरे दोस्त, ये खुद दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, लोगों को मारता है। बेबी किलर इसका नाम तभी पड़ा था। बता रहा है कि हमारे देश के नागरिक सही हैं, मैं सही हूँ। अब बताइए 60,100 कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया है गाजा में, फिर भी बोल रहा है कि मैं सही हूँ। यहाँ तक कह दिया कि मैं फिलिस्तीन को कभी एक राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहता हूँ। फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में कभी भी मान्यता यह नहीं होने दूंगा। आखिर क्या करेगा इजराइल? इतना बड़ा बात कह दिया, आखिर देखते हैं इसका असर क्या पड़ता है। मेरे मन में एक सवाल और उत्पन्न होता है। इजराइल ने छापा है, आप इस वीडियो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद से जाकर पढ़ सकते हैं। सेम जो खबर था वही आपके सामने रखा हूँ, और जो बेंजामिन नेतन्याहू बोला है उसी खबर को मैं हाईलाइट किया हूँ ज़्यादातर। रॉयटर्स के अनुसार इटली और स्पेन ने मिलकर जो एड फ्लोटिला जा रहा है गाजा के मदद के लिए, यानी नाकाबंदी तोड़ने के लिए, वो नौसेना का जहाज भेजे हैं। क्या, और एक मन में और सवाल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, तो क्या ये हमला को रोक पाएगा? फ्लोटिला जो जा रहा है मदद के लिए गाजा पर, ये इसका मकसद है सिर्फ जो आईडीएफ ने गाजा की नाकाबंदी कर रखा है उस नाकाबंदी को तोड़ना और लोगों को सहायता तक, मदद, राशन पानी पहुंचाना। ये उनका सबसे बड़ा मकसद यही है। लेकिन इजराइल कह रहा है ये हमास को मजबूत बनाएगा। तो क्या ये देखिए, अगर स्पेन और इटली ने भेजा है नौसैनिक जहाज़, तो क्या देखेंगे अगर इजराइल ने हमला किया जहाज़ पर तो उसका मुकाबला करेंगे? मन में ये भी सवाल उत्पन्न होता था, इसीलिए मैं आपको बता दिया। करते हैं गाजा के बारे में, तो अल जजीरा के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30 फलस्तीनियों को मारा गया है, आईडीएफ ने मार डाला है। और लोगों को बेघर करने में काफ़ी मजबूर किया जा रहा है। आईडीएफ चाहता है कि लोग अपने घर को छोड़कर, उस एरिया को छोड़कर, गाजा खाली छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाए। लगातार ये कोशिश कर रहा है आईडीएफ का। ज़मीनी हमला और हवाई हमला बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोगों के पास छत नहीं है, आखिर जाएं तो कहाँ जाए, वो महफूज एक जगह नहीं रहते हैं। फिर भी आईडीएफ उन पे जुल्म उठा रहा है बार बार। अब बात करते हैं ईरान, तो प्रेस टीवी ने इस खबर को खुद छापा है। पेजिशियन मसूद पेजिशियन ने जो कहा है, इजराइल के हमले लगातार होते जा रहे हैं, गाजा पर लगातार जुल्म किया जा रहा है और लगातार बच्चों को निशाना बना रहा है, बच्चे और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। और मसूद पेजिशियन यहीं भी नहीं रुके, वो अगला टारगेट अपने को लिया है। जैसे कि बोले कि अगर हमारे देश पे अगर कोई भी प्रतिबंध लगता है तो बातचीत एकदम बंद कर देंगे, साफ बंद कर देंगे, कोई चीज़ नहीं मानेंगे अगर हमारे पे और कोई सेक्शन लगाने की कोशिश किया गया तो। यह था कुछ खबरें जो आपके सामने फैक्ट के साथ रख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जितने भी मैं खबर लिया हूँ, दी टाइम्स ऑफ इजराइल, अल जजीरा और राउटर के अनुसार लिया हूँ, सारे खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, खुद से भी जाकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। जो उसमें लिखा होगा से मैं आपको बताया हूँ, अपने तरफ से कोई ऐड करना नहीं, इसमें मैं ऐड नहीं किया हूँ। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे प्रोपेगेंडा और एजेंडा से वीडियो चले। मैं अपने कंटेंट ओरिजिनल बनाता हूँ, जो खबर होता है उसी को दिखाता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूँ।